उसमें बंटवारा हो गया चूँकि एआईएडीएमके में, तो वहाँ और ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गया। तो उसका लाभ जो है डीएमके और एमके स्टालिन को मिला, वो फिर से सत्ता में आ गए। तो उसके बाद उन्होंने अपनी सत्ता को और मजबूत करने की कोशिश की, साथ में एक बड़ा दांव खेला, अपने सक्रिय रहते, राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपने की कोशिश की और उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बना दिया। स्पष्ट संकेत दे दिया कि डीएमके में पॉलिटिकल हायरार्की या कहें कि सक्सेशन जो है वो तय हो गया है। अब इसलिए जो उदयनिधि स्टालिन सबके निशाने पर आ गए। उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विजय भी बोल रहे हैं, अध्व अर्जुन भी बोल रहे हैं। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई अपने को अपनी रीपोजिशनिंग कर रहे हैं तमिलनाडु की राजनीति में। अभी तक वो डीएमके के खिलाफ बोल रहे थे और एआईडीएमके के खिलाफ भी बोल रहे थे। उन्हीं की जिद पर या उनके आग्रह पर पार्टी ने लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके के साथ गठबंधन नहीं किया। भाजपा को कोई सीट नहीं मिली, लेकिन उसका वोट शेयर जो है 3.8 जो 2019 में मिला था वोट, उससे बढ़कर सीधे 11% हो गया। तो एक बड़ी छलांग वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी ने लगाई, भले ही सीट न मिली हो। हालांकि चुनाव के बाद भाजपा में एक वर्ग था जिसका मानना था कि अगर हम एआईएडीएमके से गठबंधन करते तो हमको सीटें भी मिलती और वोट और ज़्यादा मिलता। अन्नामलाई का ये मानना है कि उनकी सोच, उनकी थिंकिंग बड़ी क्लियर है कि हमको एआईएडीएमके नहीं चाहिए, लेकिन हमको एआईएडीएमके का वोट चाहिए। तमिलनाडु की राजनीति जो लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं सब जानते हैं कि बीजेपी को अगर वोट आएगा तो वो डीएमके का वोट खिसक कर नहीं आएगा। तो डीएमके के गठबंधन में जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, लेफ्ट पार्टीज़ हैं और वीसीके है और एमडीएमके है और उसके अलावा 2-3 और छोटी पार्टियां हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो है वो डीएमके और वीसीके के बारे में मैंने बताया था कि पिछले चुनाव में जो वादा किया था स्टालिन ने वो पूरा नहीं किया, इसलिए तिरुवल्लम और उनकी पार्टी नाराज़ है। तमिलनाडु में जो जहरीली शराब है उसका शिकार सबसे ज़्यादा दलित परिवार के लोग होते हैं। तो वीसीके की और तिरुवल्लम की मांग थी अगर हम सत्ता में आएँ, ये बात मैं 2021 की कर रहा हूँ, चुनाव की, विधानसभा की, तो प्रदेश में नशाबंदी लागू होना चाहिए। एमके स्टालिन ने इसका वादा किया कि सत्ता में आते ही प्रदेश में नशाबंदी लागू कर देंगे।